हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 35। सो क्लास 10 सबसे पहले आप अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या कहा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ना है, ठीक है। ये इसका पार्ट फर्स्ट है और पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। ये क्या है? ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? इक्वल 1 होता है। ओके, देन आपको देखने को मिलेगा कि जो बॉक्स है इसमें बोला गया है रिकॉल एंड आंसर। आपने जो लास्ट वर्कशीट की थी उनके बेस पे आपको इन्हें सॉल्व करना है, तीनों क्वेश्चंस को, और इनके आंसर लिखने हैं। तो इन्हें हम समझेंगे, ठीक है, लेकिन शीट पे। तो अभी इन तीनों ही क्वेश्चंस को जो है हम थोड़ी देर के लिए इनके लिए वेट करते हैं और थोड़ी देर बाद जब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन्हें भी सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दो बच्चे आप देख रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। चलिए क्या बात कर रहे हैं इसे देख लेते हैं। सबसे पहला जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, ठीक है। ये बच्ची कह रही है कि डिड यू नोटिस समथिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है उसके बारे में कुछ क्या नोटिस किया आपने इसके बारे में? तो आप बोल सकते हैं हाँ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे आपको जो है शो किया गया है। तो आप बोल सकते हैं यस आपने नोटिस किया। टुडे वी विल लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आज हम यही सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ कैसे एब्सोल्युटली करेक्ट होती हैं, कैसे बिल्कुल करेक्ट हैं, ये समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरी बच्ची कहती है कि मीन्स एन इक्वेशन विद वन और मोर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज एंड सेटिस्फाइड बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल्स। तो यहाँ ये बोल रही है कि जो इक्वेशन है, ठीक है, एक और एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ के लिए वो सेटिस्फाई करेगी हमें यहाँ पे और ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इसे हमें समझने के लिए क्या करना होगा? इसे समझने के लिए हमें जो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो दी है। फर्स्ट आइडेंटिटी में आपको क्या कहा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? इक्वल होता है 1 के, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से आपके दो फॉर्मूले और बन रहे हैं। वो क्या है? विच कैन री रिटर्न। जब आप इसको दोबारा लिखेंगे एज, कैसे? वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हुआ? अगर आप ध्यान से देखें तो आपने यहाँ पे प्लेस चेंज किया है। किसका प्लेस चेंज किया? आपने देखा कि यहाँ पे साइन का प्लेस जो है वो चेंज हो गया, साइन इस साइड आ गया, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज होके क्या हो गया? वो चेंज होके ये हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ प्लेस चेंज हुआ और जो है फॉर्मूला आपका चेंज हो गया। ओके, बाय मूविंग साइन स्क्वायर थीटा टू द अदर साइड। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि अब आपको साइन स्क्वायर थीटा जो है, ठीक है, इसको दूसरे साइड लेके जाना है, ठीक है। सिमिलरली तो फिर वापस से क्या होगा? जैसे इसमें हमने सबसे पहले क्या चेंज किया था? हमने साइन को इधर लेके गए थे, ठीक है। अब हम जो है हम क्या करेंगे? हम साइन को यहाँ पे, ठीक है, इस वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो अब हम साइन को इधर ले जाएंगे और कॉस जो है उसे इस तरफ ले आएंगे। तो जो प्लेस चेंज हो जाएगा फिर न्यू फार्मूला बन जाएगा। वो क्या बनेगा? वो बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी एक फार्मूले से आपको 3 फार्मूले जो हैं मिल गए, ठीक है। आप सिर्फ अगर इस आइडेंटिटी को देखो तो इस आइडेंटिटी से बाकी 2 आइडेंटिटी भी आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इन तीनों आइडेंटिटी को सीखा। अब इन्हीं तीनों आइडेंटिटी पे बेस्ड आपको जो एग्जांपल्स दिए हैं, क्वेश्चन दिए, उन्हें पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया लेट्स सी सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी, ठीक है। इन तीनों आइडेंटिटी पे बेस्ड हम क्वेश्चन जो है देखते हैं। जो पहला एग्जांपल है आपका वो क्या है? चलिए पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब आपको बोला गया है कि आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो लिखने हैं, ठीक है। सभी मतलब जैसे आपको सेक ए जो है, ठीक है, इस टर्म में आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो लिखने हैं। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रीज रेशो कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक,
ठीक है, और क्या है, और है टेन और कॉट। ठीक है, तो ये 6 हैं। 6 में से आपको बोला गया है कि जो आपका सेक ए है, ठीक है, सेक ए की टर्म में निकालना है। सेक ए की टर्म का मतलब ये है कि जैसे अगर आप साइन बोल रहे हैं तो साइन जो है वो सेक की फॉर्म में उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसमें सेक आना चाहिए, उसके आंसर में सेक ए जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए। इसका मतलब है, अभी आप ध्यान से देखेंगे सभी सॉल्यूशंस को तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सॉल्यूशन है कि वी नो डैट द आइडेंटिटी, हमें पता है कि आइडेंटिटी, ये जो अभी हमने पहले पढ़ी है ना, आपने शुरुआती में पढ़ा है अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, यहाँ भी आपने पढ़ा, यहाँ भी पढ़ा, तो इसी आइडेंटिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ पे ए नहीं लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पे ए लिखेंगे। ठीक है, आपकी वर्कशीट में ये ए मिसिंग है, पर कोई बात नहीं, हो जाता है। जब इतनी सारी चीज़ें लिखनी होती है ना, वर्कशीट टाइप करनी है, तो एक आध गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, पर आपको यहाँ पे ए याद रखना है कि है। ठीक है, सो ये किसके बराबर है, ये है 1 के बराबर। ठीक है, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। देन आपका सॉल्यूशन क्या है, आपका सॉल्यूशन है कि साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ए नहीं लिखा है, पर यहाँ पे ए आएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आपको सबसे पहले साइन निकालना है। ठीक है, तो साइन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी वो क्या है, अगर ये स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस स्क्वायर ए जो है, ठीक है, मतलब कॉस ए को हम और भी कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, यह आइडेंटिटी आपने जो है पढ़ी है। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ठीक है, जो आपने लास्ट वर्कशीट में फॉर्मूले पढ़े थे ना कि कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए क्या होता है। ठीक है, तो ये वही है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कॉस जो है, ठीक है, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। अब अगर आप देखेंगे तो आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे इसका, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कि ये, ठीक है, ये दोनों नंबर है, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने पे आपकी जो वैल्यू है, नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, और ऊपर जो आपका यहाँ पे 1 था वो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा सेक स्क्वायर ए से तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 था वो एज इट इज़ 1 ही आ जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ये वैल्यू आ गई। अब एक और बात वो ये कि आपको यहाँ पे सिर्फ साइन ए की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पूछी है तो साइन ए की पूछी गई है, कॉस ए की पूछी गई है, कॉसेक ए की पूछी गई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर की नहीं बतानी है वैल्यू, साइन स्क्वायर ए की नहीं बतानी है, यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है साइन ए की। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है इसको हम क्या कर देंगे, इस स्क्वायर को आप देखेंगे कि ये इधर रूट में आ जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये रूट था ये हमने इस तरफ लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी साइन ए की वैल्यू निकल गई, किस में, किस टर्म में निकल गई, सेक में। अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो सेक में आ रहा है। ठीक है, सब जगह यहाँ पे सेक लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर आ गया आपका। फिर ऐसे ही आपको कॉसिक ए का निकालना है। कॉसिक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसिक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, तो साइन ए हो गया, मतलब आपका जो ये साइन ए आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो आपकी साइन ए की वैल्यू आई है उसी को यहाँ पे अपोजिट करके लिख देंगे, रेसिप्रोकल करके, तो आपके कॉसिक ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ फिर आपको बोला गया कि टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए जो है आपका उसकी वैल्यू आपको लिखनी है, फिर उसके बाद जो कॉस ए है उसकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ये दोनों लिख लेंगे तो उसके बाद आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब ये वैल्यू कैसे आ रही है मैं ये भी बता देती हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम ये वैल्यू हमें समझ नहीं आई, तो मैं लिख के आपको बता देती हूँ कि ये कुछ ऐसे होगी कि सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये आपके साइन की वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा सेक ए। ठीक है, ये आपकी साइन की वैल्यू है, और उसके बाद कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की वैल्यू होगी 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये नीचे वाली वैल्यू आपकी किसकी है, कॉस ए की। ठीक है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में
वो क्या होता है, सेक ए होता है ना, तो यहाँ पे आप सेक ए लिखेंगे। अब इस सेक से ये सेक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, आपके पास वैल्यू बचेगी रूट सेक स्क्वायर ए, ठीक है, -1, ठीक है, और उसके बाद अपॉन में 1 है, तो 1 जो है नीचे लिखे ना लिखें बात वही है, तो आपका जो आंसर है आप ध्यान से देखें तो आपकी ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो मैंने अभी समझाई। उसके बाद जो आपका कॉट ए है, कॉट ए इक्वल क्या है, 1 अपॉन में अगर आप देखेंगे कि 10a का अपोजिट कर देंगे तो कॉट ए आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो 10a की वैल्यू है इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में रूट सेक स्क्वायर ए -1। एक और बात वो ये कि आप देखेंगे कि कॉस ए की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉस ए है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन में सेक ए, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आपने आइडेंटिटीज़ लास्ट वर्कशीट में ध्यान से पढ़ी हैं, तो आपको ये पता होंगे, ये इसीलिए आपको समझाया गया था टेबल, जिससे आप इजीली लिख लें, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉस ए की भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो, ओके, कोई भी आइडेंटिटी आपको मिस नहीं करनी। उसके बाद जो आपका सेकेंड एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है इफ़ x इक्वल a sin theta and y equal a cos theta, then find the value of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको x और y जो है इसकी वैल्यू जो है वो दे रखी है, ठीक है। वैल्यू क्या है ये आप देख सकते हैं कि a sin थीटा और a cos थीटा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपको x इक्वल a sin थीटा एंड y इक्वल ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। वैल्यूज़ लिखने के बाद क्या है, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू पुट की आपने। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, तो आप देखेंगे ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और जो साइन है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी हो गया स्क्वायर, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और फिर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने इनका स्क्वायर लिखा था, अब इनका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यूज़ ये आ जाएंगी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो आप जो है ए स्क्वायर देखेंगे दोनों में है, तो यहाँ पे आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, इक्वल होता है 1 के। अगर आपने ये आइडेंटिटी ध्यान से पढ़ी है, ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको ए स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, जो 1 है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी, देन आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ए स्क्वायर, ठीक है। तो हैंस प्रूफ, तो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर, ओके। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यहाँ पे आपको दिया गया है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4, ठीक है, थीटा। तो आप कह सकते हैं कि कॉस की पावर कितनी 4 और यहाँ पे थीटा, तो आपको ये बताना है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है, गिवन है आपको, ये आपको गिवन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 1 है। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसका प्लेस चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो आपका साइन है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा वो इस साइड आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू कुछ ये आ जाएगी, ठीक है, साइन थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या हुआ, आपने यूज़ की आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, आपको ये पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल किसके होता है, वो होता है इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा के, जो कि अभी आपने आइडेंटिटी में पहले भी यहाँ पे पढ़ा है, दोनों आइडेंटिटी में, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे नीचे आके कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं और जो ये है ये भी इसके इक्वल होता है,
ठीक है। सो यहाँ से साइन थीटा इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के। देन आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको और इसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने पे आप क्या देखेंगे कि जो साइन है वो क्या हो जाएगा, वो तो स्क्वायर में हो जाएगा, और जो कॉस है उसकी पावर स्क्वायर में थी तो वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपकी पावर मल्टीप्लाई होके क्या हो गई, कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपका जो साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी में आप देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, फिर वैसे ही एज इट इज़ वैल्यू लिख देनी है कि कॉस की पावर 4 थीटा। देन आपको करना क्या है, आपको जो 1 है उसको, ठीक है, उसको इसी साइड रखना है, सॉरी कॉस जो है आपका, ठीक है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है, प्लस में हो जाएगा, और इस साइड आएगा तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया कि आपको पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे प्रूव कर दी कि है 1, क्या है, 1 है। ठीक है। तो आपके यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल 1। ठीक है, यहाँ पे आपने इसे प्रूव कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए इन 4 क्वेश्चंस को आंसर्स के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया था रिकॉल एंड आंसर, इसे देख लेते हैं। रिकॉल एंड आंसर में आपको जो है देखने को मिलेगा कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, उसको आपको जो है सॉल्व करना है पहले, और उसके बाद उसका आंसर बताना है कि वो किसके इक्वल है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपने टेबल पढ़ी थी, टेबल में साइन 30 जो होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री उसकी वैल्यू क्या होती है, फिर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, ये वैल्यूज़ पुट करनी है, फिर इन्हें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे हम साइन का भी खास ध्यान रखेंगे, प्लस का प्लस और यहाँ पे माइनस का जो साइन है वो माइनस लिखेंगे। देन आप देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री जो है वो होता है √3/2, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2। तो यहाँ पे आपने इन्हें लिखा, लिखने के बाद आप क्या देखेंगे कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से सीधा कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की है और ये दोनों एज इट इज़ सेम है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए जो है इसे सॉल्व किया है। तो 2 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा जो है इनका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऐड होने पर, √3 + 1, ठीक है, /2, और ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा सेम। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि √3 + 1/2, ठीक है। आप चाहे तो इसे सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, और ये दोनों क्या है, सेम है, जो कि आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आप जो है देख सकते हैं कि दोनों के कैंसिल होने पे वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल 0। देन आपका जो सेकेंड क्वेश्चन था इसमें वो था साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल डैश। तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपको बोला गया है कि आपको इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2, ठीक है, और इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे क्योंकि आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है, 2 जो 4 हो गया, और 1 जा क्या हो गया, 1 हो गया। और उसके बाद √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। देन 1 + 3 = 4, और 4 जो डिनोमिनेटर है आपका 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से आपने जो है प्रूव कर दिया कि आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब मैंने इसे सॉल्व करके दिखाया है, इसे बिना सॉल्व करिए भी आपको आइडेंटिटी सीधा 1 दे रखी है। आपका जो वर्कशीट है, वर्कशीट को ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर ये 1 दे रखा है, बट मैंने आपको ये सॉल्व सिर्फ इसलिए करवाया है कि आपको समझ आ जाए कि 1 कैसे आ रहा है, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको ये समझाया है अच्छे से लिख के।
साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल 1। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ साइन ए, अब आपको यहाँ पे बोला है कि अगर साइन ए 1/2 है, कॉस ए जो है वो √3/2 है, देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल डैश। तो ये आपको बताना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर होगा। एक बात ध्यान से देखिए कि आपको यहाँ पे ए दिया है, आपको कोई एंगल नहीं बताया, लेकिन ये बता रखा है कि जो कॉस ए है और साइन ए है उनकी वैल्यूज़ ही हैं। तो साइन ए जो है उसकी 1/2 वैल्यू कब होती है, ठीक है, ये आपको देखना है, वो होती है 30 पर। कब होती है, 30 पर। ऐसे ही जो कॉस ए है, ठीक है, कॉस ए, इसकी वैल्यू √3/2 कब होती है, ये भी आपको ऐसे ही चेक करना है। तो यहाँ से मैंने आपको ये एक बार में जो है एक तरीके से समझा दिया है कि जो साइन ए है वो साइन 30 के बराबर होता है जब 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आप देख सकते हैं जो ए है वो कितना आ गया, इक्वल 30 डिग्री। ओके, देन आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, ठीक है, कहाँ पे, साइन स्क्वायर ए में आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, उसकी, और कॉस स्क्वायर ए जो है उसमें आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप क्या देखेंगे कि इन्हें सॉल्व करने पे क्या आ गया, 1/4, और ये आ गया 3/4। जैसे आपने अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही ये सॉल्व होगा, ठीक है। और 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। सो यहाँ पे आपने ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन्हें समझा। अब जो हैं हम आ जाते हैं जो आपको ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपको खुद से करना है, ये आपको लिखना है। यहाँ पे आपको जो है पूछा गया है, जो आइडेंटिटीज़ आपने तीनों पढ़ी हैं, बस उन तीनों आइडेंटिटीज़ को आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो आपको ये पूछा गया, आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। जो आपका थर्ड है वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये आपको बताना था, ठीक है। तो ये तो ईजी है, अगर आपने आइडेंटिटीज़ ध्यान से पढ़ी है तो आप इसे लिख लेंगे। देन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन और कर सकते हैं, और भविष्य में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन है वो है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर किसके है, वो बराबर है सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे साइन बस चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, साइन। पर साइन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि शो मतलब हमें दिखाओ सॉल्व करके कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इसे हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। ये राइट साइड पे है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। सो वी नो डैट, अब हमें क्या पता है कि सेक एक्स कितना होता है, वो होता है 1 में कॉस एक्स, ठीक है, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। एंड कॉसिक एक्स क्या होता है, 1 में साइन एक्स होता है, ठीक है। ये चीज़ तो आपको फॉर्मूले से जो लास्ट वर्कशीट में आपने पढ़ा था वहाँ से पता ही होगी। उसके बाद आपको बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये होता है 1, ठीक है। ये आपने आइडेंटिटी अभी इसी वर्कशीट में पढ़ी है, इसे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, लेफ़्ट हैंड साइड आपको दे रखी है कि सेक, आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे देखने को मिलेगी कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स, और ये जो राइट हैंड साइड है वो है सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो याद रखना है लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब होता है कि लेफ़्ट हैंड की तरफ, और राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, लेट अस स्टार्ट विद LHS। अब हमें LHS को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखी, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। और उसके बाद कॉसिक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे भी आपको बताई है, ठीक है, इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे आपका स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि स्क्वायर हमने लगाया है, ओके। फ्रॉम फर्स्ट, अभी आपने जो मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये और जो ये है, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम
जब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये जो आप है यहाँ पे देखेंगे कि जो साइन स्क्वायर एक्स है वो इधर आ गया, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो इधर आ गया, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि अब आपकी ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितनी होती है, ये होती है 1 होती है, ठीक है। आपने यहाँ पे भी ये पढ़ा, ये कितनी होती है, 1 होती है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपका जो है नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें अलग अलग करके लिख देंगे, ठीक है, इसे और इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ हो गया 1 में कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 1 में साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर ध्यान से देखें तो क्या हो गया, यहाँ पे आप जो है ये और ये किसके बराबर होते हैं, अभी आपने पढ़ा, ये जो है ये बराबर होते हैं सेक स्क्वायर एक्स के और कॉसेक स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी जो वैल्यू है ये दोनों यहाँ पे क्या आ गई, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 1 में साइन स्क्वायर एक्स हो गया कॉसिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई आपकी। एक और चीज़, राइट हैंड साइड तो आ गई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हैंस प्रूव RHS इक्वल LHS, ठीक है। तो आपने RHS को LHS के इक्वल क्या प्रूव कर दिया, ठीक है। देन जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, इफ़ सेक स्क्वायर थीटा 1 में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ के हमें नहीं पता है, ठीक है, हमने इसको जो आपको गिवन है सबसे पहले इसे लिखेंगे, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा प्लस फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल के। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना क्या है कि आपकी जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये कैसे आई, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटीज़ यही है, ये रहा आपका a, ठीक है, और ये आपका b है, ठीक है, साइन थीटा। तो इस अकॉर्डिंग आपने इसको जो है ऐसे लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू आ गई a का स्क्वायर a का स्क्वायर आपका क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। फिर जो साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये तो एज इट इज़ आप वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ये सॉल्व करने पे आपको सॉल्व नहीं करना, आपको ऐसे ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये भी अभी आपने आइडेंटिटी में पढ़ा है, तो वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो आपका जो सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, क्या सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया और वैल्यू क्या बची, 1 बची, क्या बची वैल्यू, 1 बची। तो 1 आ गया आपका, 1 कितना है, के के बराबर, ठीक है। तो के इज़ इक्वल द वैल्यू ऑफ के इज़, ठीक है, 1। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा और समझा। देन लास्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन टर्म ऑफ साइन एक्स। जैसे आपको एग्जांपल में सेक एक्स प्रूव करना था टर्म, ठीक है, सबकी। अब यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि साइन एक्स सबकी टर्म होनी चाहिए, ठीक है, ये टर्म आपको प्रूव करनी है। तो ये टर्म प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन टर्म ऑफ साइन एक्स, ठीक है। वी नो डैट, ये आइडेंटिटी लिखेंगे सबसे पहले कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको 1 बाय 1 सभी की जो है निकालनी है, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन एक्स के फॉर्म में। सबसे पहले आप लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है उसका तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो इसका स्क्वायर है उसे भी हमें हटाना है, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या होगा कि हम इस साइड जो है रूट लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और हम प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि जब रूट की वैल्यू आती है तो उसे हम प्लस माइनस में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। एक और बात, हेयर ए इज़ एक्यूट एग्जाम्पल लेस देन 90 डिग्री। तो ए यहाँ पे क्या है, एक एक्यूट एंगल है, मतलब आप कह सकते हैं ए लिखा है मैंने, ये एक्स होगा, ठीक है। हेयर एक्स इज़ एक्यूट एग्जाम्पल लेस देन 90 डिग्री एंड कॉस ए इज़ पॉजिटिव व्हेन ए इज़ एक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ए लिखा हुआ है ना, इसे आप एक्स मान लेंगे, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है, इसे आप एक्स मान लेंगे।
तो अगर ये पॉजिटिव है, ये एक्यूट एंगल है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। पर ये लिख के मैंने समझाया है आपको कि कैसे ये जो है हम समझेंगे। उसके बाद जो आपका सेक एक्स है वो निकालना है। सेक एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 में कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाली है यहाँ पे, ठीक है, वो भी पॉजिटिव की, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसे अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मानते हो तो आप ऐसे लिखते, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू लिखते, फिर -1 में, ठीक है, ये होता आपका साइन एक्स। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखनी होती है, पर यहाँ पे एक्यूट एंगल होने की वजह से हम इसे पॉजिटिव मानेंगे और पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपका सेक एक्स भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे साइन आ गया, कॉस में भी ये साइन की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो है देखेंगे कि हमें निकालना क्या है एक्स्ट्रा, वी नो डैट 10x। अब हमें 10x निकालना है। 10x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 10x का होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और साइन एक्स इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो साइन एक्स को तो हम साइन एक्स ही लिखेंगे क्योंकि हमें साइन एक्स की टर्म में निकालना है, और कॉस एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है, ठीक है, ये वाली वैल्यू उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू को। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका 10x जो है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। देन आपका नाउ कॉसिक एक्स। अब आपको कॉसिक एक्स निकालना है। कॉसिक एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 में साइन एक्स। तो इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे बस एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। कॉट एक्स निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है 1 में 10x कर दो और दूसरा है कॉट एक्स कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो कॉस एक्स की सीधा वैल्यू लिख दें, ठीक है, और आपका साइन एक्स एज इट इज़ लिखेंगे। और चाहें तो आप जो है वो ये भी कर सकते हैं कि 10x की वैल्यू आपने निकाली है, पहले उस वैल्यू को पुट करें और फिर उसे रेसिप्रोकल कर दें तो भी कॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दोनों ही तरीके से आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से लिख सकते हैं। आपको ये ज़्यादा इजी लग रहा है तो आप इसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पे बहुत डीपली हर एक पॉइंट को इसलिए समझाया क्योंकि आगे जब इससे रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अगर ये छोटे छोटे पॉइंट अच्छे से समझ लेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपको टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आपकी बहुत हेल्प होगी। एक बात और है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने से ये होगा कि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा जो बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, जो बच्चे समझने के लिए या किसी की भी गाइडेंस नहीं है उनके पास, ठीक है। तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उन्हें कि घर में कोई समझाने वाला नहीं है या ट्यूशन नहीं है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो इन वीडियोस के थ्रू जो है हेल्प ले सकते हैं। तो अपने दोस्तों की हेल्प आप ही कर सकते हैं। आप बहुत समझदार हैं, आप खुद भी समझ सकते हैं और अपने दोस्तों की भी हेल्प कर सकते हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जिससे आपकी भी हेल्प हो और आपके दोस्तों की भी हेल्प हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।